मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने तय वक्त में पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों पर पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार था। राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस दामोद ने साफ किया कि पंचायत चुनाव निर्धारित वक्त पर ही होंगे। हालांकि ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव फिलहाल स्थगित रहेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन सुरक्षित रहेंगे। होल्ड सीटों पर दोबारा नोटिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग ने सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है। तो एमपी में चुनाव तय वक्त पर ही होंगे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ओबीसी के लिए हालांकि जो सीटें रिजर्व हैं उन पर नामांकन यानी कि जिन लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया वो रिजर्व रहेगा। सरकार को वक्त दिया गया है इसको लेकर, यानी कि दोबारा नोटिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग ने 7 दिन का वक्त दिया है होल्ड सीटों के लिए। हालांकि अब आपको बताते चले कि तस्वीर एक तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। पहले सस्पेंस बहुत गहरा रहा था कि आखिरकार किस तरीके से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। पहला चरण 6 जनवरी को, दूसरा 28 जनवरी को, तीसरा 16 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा। प्रमोद हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव मौजूद है भोपाल से। प्रमोद, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि तय वक्त पर ही मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव किए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल साफ हो गया है और साथ ही साथ वो लोग जो ओबीसी आरक्षित सीट पर नामांकन भरने के लिए परेशान हो रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, उनसे जुड़ी सबसे बड़ी खबर ये है कि वो नामांकन भरने के लिए जद्दोजहद ना करें, क्योंकि अब इन सीटों पर जो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी, उन पर पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए, स्थगित रहेंगे। इन सीटों पर सरकार को रीनोटिफाई करने का राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है। 7 दिन में सरकार को ये करना होगा और अलग से जो ओबीसी की रिजर्व सीटें थी उन पर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से होगा। एक बार आंकड़े आपको बता दूं, वो सीटें जो अब तक पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की ओबीसी वर्ग की आरक्षित थी, वो कितनी सीटें पर निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। देखिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रदेश भर में 155 सीटें हैं, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1273 सीटें हैं, सरपंच के लिए 4058 सीट है और पंच के लिए 64,353 ये ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटें थी। इन पर जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो स्थगित कर दी गई है। इन सीटों पर सरकार 7 दिन के अंदर फिर से आरक्षण प्रक्रिया करे और जो नोटिफिकेशन होगा उस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग फिर से चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके अलावा जो सीटें हैं उन पर जो तारीख पहले तय की गई थी उसी आधार पर और उसी हिसाब से नामांकन और पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। साफ कर दिया है और जो असमंजस की स्थिति थी उस पर से असमंजस के बादल हट गए। राज्य निर्वाचन आयोग में एक बड़ी बैठक हुई, हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर तमाम बिंदुओं को देखा गया और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। सचिव बीएस दामोद राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि सिर्फ ओबीसी आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सभी पर जस की तस जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसी आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो गई है। आखिरकार जो री नोटिफाई करने के लिए कहा गया है सरकार को, इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में दर्शकों को ये बताइए और ये भी बताइए कि जो बाकी की सीटें हैं उस पर आने वाले वक्त में कितना वक्त और भी ज्यादा लग सकता है उन तमाम सीटों पर, यानी कि जिसकी संख्या आप बता रहे थे भी आंकड़ों के जरिए, उन तमाम सीटों पर चुनाव कराने में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि SC ST का जो आरक्षित कोटे को जोड़कर और देखिए कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और SC और ST का आरक्षण जोड़कर जो बचा हुआ 50% में से जो आरक्षण बचा हुआ होता है वो ओबीसी वर्ग को दिया जाता है। लेकिन ज्यादा आरक्षण के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उसके बाद से ओबीसी की तमाम जो आरक्षित सीटें थी उन पर चुनाव प्रक्रिया देखिए स्थगित की गई है। ऐसी वो सीटें जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी उन पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित की गई है। सरकार फिर से उनमें आरक्षण करेगी और 50% देखिए के दायरे से बाहर जो सीटें आएंगी उन पर सामान्य जो आरक्षण के आधार पर इलेक्शन होंगे। एक नया देखिए नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग
उन सीटों पर नई तारीखों का ऐलान करेगा। देखिए महत्वपूर्ण तो ये है, वो सीटें जो अब तक ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी और जिन पर प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने यदि नॉमिनेशन कर दिया है तो उनका नॉमिनेशन सुरक्षित रहेगा। और इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि वो लोग जो ओबीसी सीट जो अब तक आरक्षित थी उस पर नॉमिनेशन भरना चाहते थे, अब उन्हें नॉमिनेशन करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जद्दोजहद नहीं करना है, क्योंकि इन सीटों पर तारीखों का ऐलान अलग से होगा। 7 दिन का समय राज्य निर्वाचन आयोग ने एक पत्र के माध्यम से सरकार को दिया है कि आप री नोटिफाई करिए, इसके बाद इन सीटों पर तारीखों का ऐलान होगा। इसके साथ साथ देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की जो प्रक्रिया स्थगित की गई है उसको लेकर जब मैंने सीधा सवाल किया तो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने कहा कि हमने सरकार को पहले ही पत्र लिख दिया है, ये प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न होना चाहिए। और उनके इस बयान के बाद साफ हो गया है कि जल्द से जल्द जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया भी अब आगे बढ़ेगी। और जो असमंजस की स्थिति थी, जो कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि छोटी सरकार जो बनने की जो तारीख है का ऐलान किया गया था, निर्वाचन की जो तिथि का ऐलान था, उसी आधार पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन क्योंकि प्रमोद इसको लेकर देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग की भी स्थिति हमने देखी, मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा, हाई कोर्ट में ही मामले यहां पर लगाए गए, लेकिन इन सब के बीच जो कुछ याचिका करता है, अगर मुख्य तौर पर बात करें बतौर जनप्रतिनिधि सैयद जाफर हो या फिर जय ठाकुर, क्योंकि हाई कोर्ट में भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है 21 दिसंबर को, क्या इस पूरे फैसले को लेकर वो दिन भी बेहद अहम हो सकता है? क्या इसकी संभावना यहाँ से बनती है? देखिए सिर्फ सैयद जाफर या फिर जय ठाकुर नहीं, ऐसी कई याचिकाएं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट से लेके जबलपुर हाई कोर्ट और ग्वालियर हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग आगे बढ़ा और ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीटें थी उसके परिणाम अनुसार देखिए फैसला ये लिया गया कि चुनाव स्थगित ओबीसी की आरक्षित सीटों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया। अब आगामी सुनवाई है, कोर्ट उसमें क्या डायरेक्शन देगा, उस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग आगे फैसला लेगा। लेकिन जो याचिका करता है, देखिए उनकी मांग यही है कि नए सिरे से पंचायत चुनाव होना चाहिए। और फिलहाल की स्थिति यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया था उसी आधार पर आगे बढ़ने का फैसला लिया है और उन्होंने कहा है कि हम संवैधानिक आधार पर जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उस पर चुनाव नहीं होंगे, बाकी की सीटों के लिए जो अलग अलग वर्गों के लिए, चाहे वो SC/ST के लिए हो या फिर महिलाओं के लिए हो जो आरक्षित, और इसके अलावा जो जनरल सीट्स हैं उस पर तय वक्त पर ही चुनाव होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और यही ताजा अपडेट्स जो कि प्रमोद आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत के लिए।